हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज का टॉपिक रहने वाला है लीनियर इक्वेशंस। हम आज सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और चलिए आइए शुरू करेंगे। ओके, सबसे पहले दो बातें हम सीखने जाएंगे। सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन, बट उससे पहले हमें ये जानना है व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, इक्वेशन क्या होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। An algebraic equation is a statement that two expressions are equal. That means equation वो statement है जिसके मिडिल में equal to का साइन लगा होता है। Means there is a left hand side and there is a right hand side. Okay? वो होती है आपकी इक्वेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। 3x + 5 इक्वल टू 2x + 9। दिस आई एम राइटिंग हियर। सो दिस इज एन इक्वेशन। ये आपकी एक इक्वेशन होगी बच्चों। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन। पहले हमने बता दिया इक्वेशन क्या होता है, जब कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन में दे रखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एंड अब आता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1 मीन्स कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा हो और उसकी हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप ये एग्जांपल ऊपर वाला देख पा रहे होंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है, दैट इज x, और उस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। ओके, तो आज अपनी इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। पढ़ के देखते हैं। 4x/5 - 1/6 इक्वल टू 9/2 - 2x। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वेरिएबल को एक तरफ कर देना चाहिए एंड कांस्टेंट को एक तरफ करके सॉल्व कर लेना चाहिए। तो चलिए इस हिसाब से देखें तो 4x/5 और ये आया -1/6 इक्वल टू 9/2 - 2x में -2x इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा 4x/5 माइनस that will become plus 2x equal to -1/6 equal to close कर जाएगा तो that will become plus 1/6। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 LCM हो जाएगा तो this will become 4x plus 5 × 5 10x हो जाएगा ये बच्चों, इक्वल टू ये आपका 6 LCM हो जाएगा। मैंने बताया है दो नंबर LCM में दो नंबर दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, तो जो बड़ा वाला होता है अगर वो छोटे वाले के टेबल में आता है तो वही LCM हो जाता है। 2 3 6 तो 9 3 27 प्लस ये बन रहेगा, दिस विल बिकम 14x/5 इक्वल टू 28/6। नाउ हियर x की वैल्यू इक्वल टू उस तरफ जाएगी बच्चों, तो 14/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बिकम 5/14। सो 28/6 मल्टीप्लाई बाय 5/14, 14 1 for 14, 14 2 for 28. So this will become 5/3. 3 1 3, 3 2 5. This is your answer. 1/2/3. I hope it is clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये LHS साइड है और ये RHS है। तो RHS साइड में आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक न्यूमरल वैल्यू दे रखी है, तो दैट मींस पूरी सॉल्विंग जो होनी वो LHS में ही होनी है, RHS में नहीं होनी है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सबसे पहले हमने LCM ले लिया, तीनों का LCM एक साथ ले लिया, तो 6 3 और 4 का LCM क्या हो जाएगा बच्चों 12। तो 6 2 for 12, तो ये ऊपर हो जाएगा पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर 2 का 2 1 - x प्लस
3 4 for 12 तो 4 2 for 8, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4 3 for 12 तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में। This will become 6 2 for 12 plus 1 13/6। ओके, इस तरह से हम पहला स्टेप अपना लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the open bracket 2 minus 2x plus 8x minus 3 plus 7 3 for 21x upon 12 equal to 13/6। Now एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 दे रखा है, वहां 12 दे रखा है, डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। 6 1 6 6 2 12 कट हो गए। आगे बढ़े। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे क्या बना बेटा, 2 minus 3 2 minus 3 will become -1 minus 2x plus 8x हो गया आपका 6x और 6 plus 21 हो गया 27x, तो प्लस का 27x इधर हो गया अपॉन में 2 इक्वल टू 13। ओके, चलिए अब इसके बाद में ये 2 उधर चला जाएगा तो दिस विल बिकम -1 प्लस 27x इक्वल टू 13 2 26। ओके, अब ये -1 उधर जाएगा तो दिस विल बिकम +1 और वो बना देगा 27x इक्वल टू 27, क्योंकि 26 + 1 27, तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 1। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाँ, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन हियर। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। ओके, चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो क्या आया, 5 minus 3 5 15x minus 2 3 6, क्योंकि माइनस का है तो ये हो गया -6 इक्वल टू 4 7 28 minus 3 4 12x प्लस 1। ओके, अब देखिए पहले उधर अपने अपने जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 minus 6 हो जाएगा -1 minus 15x इक्वल टू यहां पर आया 28 प्लस 1 29 माइनस 12x। बच्चों अब देखिए एक चीज, यहाँ पे LHS और RHS में इस तरह से न्यूमरल और वेरिएबल वैल्यू ऐसे मिक्स दे रखी थी ब्रैकेट के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पहले हम उन्हें LHS में LHS का सॉल्व कर लेंगे, RHS में RHS का सॉल्व कर लेंगे। जब वो सिंप्लीफाइड होकर केवल न्यूमरल वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू बचेंगे, देन आफ्टर वी ट्रांसपोर्ट। ओके, तो दिस विल बिकम -1 minus 29 इक्वल टू ये आ जाएगा 15x माइनस का 12x। सो दिस विल बिकम -30 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा बच्चों 15 minus 12 हो जाएगा 3। सो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -30/3 विच इज -10। ओके, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे LHS साइड में दे रखे हैं न्यूमरल वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू, RHS में भी दे रखे हैं न्यूमरल वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू। सो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में हम सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि लेट्स सॉल्व LHS ऑन द LHS साइड एंड RHS ऑन द RHS साइड। जब सब कुछ सिंप्लीफाइड हो जाएगा देन आफ्टर वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए शुरू करके देखते हैं। सबसे पहले तो LCM, तो ये हो गया 5 2 for 10। सो ये आपका हो गया 5 2 for 10, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 2 3y minus 1 माइनस 2 5 for 10, तो ये -5 1 plus y ऐसे हो गया। सेम इस यहाँ भी कर लेंगे तो दिस विल बिकम 4 और ये आपका आ गया 4 1 for 4, तो 4 3 for 12 माइनस ये आपका आया 4, तो ये सेम ही रहेगा लेकिन वी विल पुट इन ब्रैकेट y बिकॉज ये माइनस अभी अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर से ऐसा कुछ हो रहा है कि डिविजिबल हो रहा है तो कर दीजिए 2 2 for 4 2 5 for 10। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम 2 3 for 6y माइनस ये हो जाएगा आपका 2 minus 5 minus 5y अपॉन 5 इक्वल टू 12 minus y plus 1 अपॉन 2। ओके,
अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6y माइनस 5y हो गया y, माइनस 2 माइनस 5 हो गया माइनस का 7 अपॉन 5 इक्वल टू ये आपका हो गया 12 प्लस 1 13 माइनस y अपॉन 2। अब देखिए ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड सिचुएशन और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके चलिए अगले पेज पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो 2 उस तरफ चला गया तो ये हो गया 2y माइनस 7 इक्वल टू, और दूसरा तो आपका 5 उस तरफ चला गया तो 5 13 माइनस y, ये आपका हो गया सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 2y माइनस 7 2 5 14 इक्वल टू ये हो गया 35 पर 65 माइनस का 5y। ओके y हमेशा मतलब वेरिएबल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 5y को इस तरफ ले आएंगे तो 2y प्लस 5y इक्वल टू 65 प्लस 14, तो ये हो गया 7y इक्वल टू 65 प्लस 14, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 79, तो y इक्वल टू हो गया 79 अपॉन 7, तो ये हो गया 7 11 का 77 होता है बच्चों, और ये आपका 2 अपॉन 7। दिस इज योर आंसर 11 होल 2 अपॉन 7, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप फिर से एक बार रिमाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए ये एक फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, देखें क्या है यहाँ पर, इफ x इक्वल टू p प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, आप देख पा रहे हैं देयर आर 2 वेरिएबल्स गिवन देयर, वहां पर 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं बच्चों, 1/2 5x माइनस 30 x दे रखा है, माइनस 1/3 1 प्लस 7p p दे रखा है इक्वल टू 1/4। दिस इज योर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन दैट प्लेस, x की जगह पे p प्लस 1 लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 1/2 this will become 5p plus 1 minus 30 minus 1/3 1 plus 7p equal to 1/4। ओके चलिए अब इसके बाद में आप चाहे तो अंदर बाहर एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये हो गया अपॉन में 6 कर लेते हैं, 2 3 6, तो यहाँ पे आया 3 का मल्टीप्लाई और अंदर सॉल्व भी करते रहिए, 5p प्लस 5 माइनस 30, ओके माइनस 3 2 6 आया था, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 7p इक्वल टू 1/4। नीचे देखिए फिर डिविजिबल हो रहा है तो कर दीजिए, 2 2 4 2 3 6। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो ये आया आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, 3 5 आपका आ गया 15p एंड आपने प्लस 5 माइनस 30 किया था, तो प्लस 5 माइनस 30 होता है माइनस का 25 और माइनस का 25 3 सा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 75। देन माइनस 2 माइनस 7 2 14p अपॉन 3 इक्वल टू 1/2। ओके ये आपका आया। फिर इसके बाद में अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी और सॉल्यूशन हो रहा है, तो 15p माइनस 14p हो गया p माइनस 75 और वो हो गया 77 अपॉन में यहाँ पे 3 आ गया इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर सकते हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर दिया, तो ये 3 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2p माइनस ये हो जाएगा 77 का डबल 154 और ये हो जाएगा इक्वल टू 3। ओके अब ये 154 इक्वल टू उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल टू 154 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस 154, सो दिस विल बिकम 2p इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 154 की जगह क्या आ जाएगा 157, तो p इक्वल टू हो जाएगा 157 अपॉन 2, सो दिस विल, तो आंसर आया 78 होल 1/2। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों समझ में आई होप आपको आया होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से दिखा देता हूँ। हमने क्या किया है, बस हमने क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने x वाली जगह पे ये वैल्यू रख दी, p प्लस 1 की वैल्यू रख दी और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है चलिए इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन के ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर टाइप ऑफ खत्म होती है। अब अपनी मैं अगली वीडियो में लीनियर इक्वेशन के ही वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।